बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पासिंग पॉइंटर्स टू द फंक्शन, कि हम फंक्शन में पॉइंटर्स किस तरह से पास करवा सकते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक पॉइंटर्स रिटर्न टाइप्स एंड फंक्शन, मतलब कि हमने कोई ऐसा फंक्शन हमने बनाना है कि जिसमें हम जो पैरामीटर्स हैं वो पॉइंटर के थ्रू पास ही होंगे, एज ए पॉइंटर पास होंगे, और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की वो भी पॉइंटर टाइप की ही होगी। ठीक है। और नेक्स्ट होगा जी हमारा पॉइंटर्स टू फंक्शंस, फंक्शन पॉइंटर्स, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल के लिए कोई पॉइंटर बनाते हैं। अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊं तो उस फंक्शन के लिए मैं किस तरह से कोई फंक्शन टाइप का पॉइंटर किस तरह से मैं क्रिएट करूंगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक उसे कवर अप करते हैं, पासिंग पॉइंटर्स टू द फंक्शन। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं उसका फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं वाइड इंक्रीमेंट, और इसमें मैं एक नंबर में पास करवा देता हूँ पॉइंटर टाइप का, और यहाँ पर मैं ptr लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कि इस ptr में जो वैल्यू स्टोर है मेरे पास, इस ptr में जो वैल्यू मैंने अभी स्टोर करवाई है उसमें आप क्या कर दो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो। तो किसी भी पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर हुई होती है उसमें जब हम इंक्रीमेंट करवाते हैं तो ये पैरेंथेसिस आपने लाजम लगानी है। अगर बगैर पैरेंथेसिस करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ एंड नंबर, और नंबर में ले लेता हूँ जी 42 मेरे पास इनके इसके नंबर हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं एक मैसेज के वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट। तो बिफोर इंक्रीमेंट मेरे पास वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जो कि है 42। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है जी, इंक्रीमेंट। तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं इस नंबर को पास करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसका एड्रेस पास करवाऊँगा उस नंबर का। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, उसका एड्रेस पास कर दिया। अब मैं लिखता हूँ कि जी फंक्शन को कॉल करने के बाद जो उस नंबर की वैल्यू आई है वो क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आफ्टर के वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट। तो बेसिकली होगा क्या कि पहले हमारे पास जो नंबर की वैल्यू है 42 वो प्रिंट होगी, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ से जो नंबर है उसका मैं एड्रेस पास करवा रहा हूँ। ठीक है। तो पॉइंटर जो कि एड्रेस होल्ड करता है तो इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ कि इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है। तो वैल्यू यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर 43। तो रिटर्न क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू मेरी 43 रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद मैं नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ पर 43 आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी 42, इधर क्या आएगी 43 आ जाएगी। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। एक्चुअली मेरी जो मशीन है काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पर देखिए कि वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट 42 और वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट 43। ठीक है। तो ये था कि 5 से पॉइंटर्स टू फंक्शन किस तरह से पास करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कि जो भी आपने फंक्शन बनाया है यहाँ पर, इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो डी रेफरेंस से करके मैंने एक का इंक्रीमेंट लगा दिया है। और यहाँ पर है बेसिकली कि जब मैं पास भी पॉइंटर्स करवा रहा हूँ, पास भाई पॉइंटर में करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एड्रेस पास करना होगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी पास भी पॉइंटर हो तो आपने यहाँ पर एड्रेस पास करवाना है। ठीक है। अब फंक्शन की लॉजिक कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी मतलब के प्रोग्राम का कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो, लेकिन जो पंच लाइन है वो यही है कि जब आप पास में पॉइंटर्स करेंगे तो यहाँ पर आपने एड्रेस पास करवाना है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स रिटर्न टाइप्स इन फंक्शन। मतलब कि मुझे कोई ऐसा पॉइंटर, ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसमें मैं जो पैरामीटर्स हैं वो मैं पास करवा रहा हूँ एज ए पॉइंटर, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी पॉइंटर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने वाइड लिखा हुआ है, तो वाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंटर टाइप की यहाँ पर रिटर्न टाइप लूँगा। ठीक है।
तो चलिए मैं इसको ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या है जी, मैं एक इंट में हमारा मेन फंक्शन भी उड़ गया। तो बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा कि मेरे पास दो नंबर हैं और उन नंबर में से मुझे जो है ना वो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो रिटर्न होगा। तो मैं लिखूँगा इंट स्टैरिक और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ फाइंड मैक्स और यहाँ पर मैं दो नंबर ले लेता हूँ इंट स्टार एक्स और इंट स्टैरिक वाई। और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम कि इफ़ स्टार एक्स सॉरी कि ये अगर बड़ा हो इससे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो क्या रिटर्न कर दो, एक्स रिटर्न कर दो। और एल्स क्या रिटर्न कर दो जी, हमें वाई रिटर्न कर दो जी। ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जी अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या कर दो जी, एक्स रिटर्न होगा और यहाँ पर वाई रिटर्न होगा। जो यहाँ पर बेसिकली ये क्या रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न एड्रेस, ये एड्रेस है। यहाँ पर एक्स एक्स एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एड्रेस रिटर्न हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो नंबर ले लेता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 20 जी। अब हम इसमें जो है ना देखते हैं कि फंक्शन को कॉल करवाते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है जी हमारे पास, फाइंड फाइंड मैक्स। ये नंबर है, ये फंक्शन आ गया हमारे पास। और यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर मैं पॉइंटर्स पास करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एड्रेसेस ही डालने होंगे। तो ए और बी के मैंने यहाँ पर एड्रेसेस पास करवा दिए। अब इसका जो रिज़ल्ट होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा बेसिकली ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा वो भी रिज़ल्ट टाइप का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आर ई एस के नाम से, जो कि क्या होगा, पॉइंटर टाइप का होगा। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंटर टाइप का ये जो सिंबल है ना स्टैरिक, ठीक है, ये आप डाटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि इसके दरमियान में अगर स्पेस ना भी हो तो भी ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैं सी आउट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि जी मैक्सिमम नंबर इज़, और यहाँ पर हम डी रेफरेंसिंग कर देते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो किस में स्टोर हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एंटर लगा दिया है। ठीक है जी। चलिए हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, क्योंकि उसी फाइल के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया था तो बिल्ड करना ज़रूरी है। तो 10 और 20 में जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो 20 क्या है जी, हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। तो चलिए इसको ज़रा समझ लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है कि जिसमें मैं क्या करवा रहा हूँ कि दो नंबर्स में पास करवा रहा हूँ, लेकिन वो एज ए पॉइंटर में पास करवा रहा हूँ और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी मैंने पॉइंटर की रखी हुई है। ठीक है। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एड्रेस रिटर्न होगा। ठीक है। तो जब एड्रेस रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर चूँकि मैं पॉइंटर्स पास करवा रहा हूँ, पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, तो यहाँ मैंने एड्रेसेस पास करवाए। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, पॉइंटर टाइप का है। तो यहाँ पर मुझे जो रिज़ल्ट स्टोर करवाना होगा वो भी पॉइंटर टाइप में ही मुझे स्टोर करवाना होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने रिज़ल्ट को डी रेफरेंसिंग कर ली है यहाँ पर कि उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, उस पॉइंटर के में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो वो उसने यहाँ पर हमें दे दी है। तो बेसिकली पंच लाइन इसमें यही है कि जब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप पॉइंटर हो तो वो एड्रेस रिटर्न करती है और उसके एड्रेस का रिज़ल्ट भी उस पॉइंटर में ही स्टोर करवाना होता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि जो इंट, ये जो स्टैरिक है ये आप डाटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं, उस वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं। अब इनके दरमियान स्पेस डाल भी सकते हैं, स्पेस ना भी डालें तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स टू फंक्शंस। मतलब कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका जो है ना फिर पॉइंटर मैं बनाता हूँ, तो उस वेरिएबल का जो एड्रेस और पॉइंटर मैं स्टोर करवाता हूँ।
अब ऐसा हमने सीन बनाना है कि मैंने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब उस फंक्शन का मैंने पॉइंटर टाइप का फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। ये देखें ना फंक्शन पॉइंटर्स, कि मैंने ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो कि पॉइंटर टाइप का हो, ठीक है। तो वो हम करते हैं, देखिए वो कैसे होगा। मैं अपने पहले वाले प्रोग्राम को ज़रा हटा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बेसिकली दो फंक्शन बनाऊँगा। एक मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ void एडिशन, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास करवा देता हूँ, इंट x और इंट y, और इसके हम डेफिनेशन में लिख देते हैं इन दोनों का सम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सम, और उसका रिज़ल्ट क्या आ गया जी हमारे पास x प्लस वाई, और मैंने हैंडल कर दिया है, ठीक है जी। एक हमने ये फंक्शन बना लिया है, एक मैं और फंक्शन बना लेता हूँ। ये एडिशन का है, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं हम। इसी तरीके से काफ़ी सारे आप फंक्शन बना सकते हैं अपनी लॉजिक के मुताबिक। एंड वाई, और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सी आउट सब और x माइनस वाई एंड एल, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इन फंक्शन का एक पॉइंटर टाइप का फंक्शन हमने बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखें सिंपल मैं आपको बताता हूँ। इंट में 42 मैंने नंबर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंट स्टैरिक ptr, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब ptr के अंदर मैं क्या स्टोर करवाता हूँ, ptr के अंदर मैं क्या स्टोर करवाता हूँ, ए का एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। अब सीन क्या है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है ना, और उस फंक्शन का अब मैंने क्या बनाना है, पॉइंटर टाइप का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने नॉर्मल किसी वेरिएबल का पहले बनाते थे और उन दोनों की डाटा टाइप मैच होनी चाहिए थी, तो अब हमने क्या करना है कि फ़ंक्शन के लिए हमने इस तरह का काम करना है। तो देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी लॉजिक को आपको याद रखिएगा कि जो काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है एग्जैक्ट मैं फंक्शन के लिए ये काम कैसे करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन की टाइम मैंने रिटर्न रख दी, और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फन फन ptr, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मुझे दो पैरामीटर भी मुझे यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इंट और इंट मैंने दो पैरामीटर्स भी यहाँ पर ले लिए, ठीक है। ये सेम ऐसा ही है जैसे मैंने ये एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्ट टाइप एंड थी, इसकी भी एंड थी, इसके स्टार लगाया मैंने और पीटीआर वेरिएबल का नाम मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है जी, वाइड है तो मैंने वाइड लिख दिया। अब फंक्शन का नाम के साथ मैंने स्टैरिक फंक पीटीआर मैंने लिख दिया, और अंदर दो मैंने आर्गूमेंट्स मैंने उसके पास करवा दिए। क्योंकि ये एंड टाइप के हैं तो मैंने इस वजह से एंड टाइप ही लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, इसको आपने इसका ज़रा इस तरह कर देना आपने, तो वरना ये आपके साथ थोड़ा सा पंगा करेगा, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो मेरे पास ये फंक्शन आया है फन फंक ptr में मैं बेसिकली क्या स्टोर करवाऊँगा, एड्रेस स्टोर करवाऊँगा किसका, इसका, ठीक है, एडिशन का। ये देखिए एडिशन का एड्रेस मैंने स्टोर करवा दिया। पहले हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, अब क्या हो गया, इसका मैंने एडिशन का जो है ना एड्रेस, उस फंक्शन का एड्रेस मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैंने लिखना है फंक ptr, और यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स पास वैल्यू पास करवा देनी है 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 बेसिकली हो क्या रहा है कि इस एडिशन का जो एड्रेस है वो आपने ऐसे ही पास करवाना है, यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगानी, ये इसका सिंटैक्स है, आपने ऐसे ही लिखना है। और अब इसका फंक्शन का एड्रेस किसके पास चला गया, इसके पास। और यहाँ पर क्या आ गया जी, हमारे पॉइंटर वेरिएबल में हमने दो पैरामीटर पास करवाए जो कि इंटीजर टाइप के हैं। ये 4 और 5 कहाँ चला जाएगा, एक्स और वाई के अंदर, और ये एक्स और वाई के अंदर जो भी आपने डेफिनेशन लिखी है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए मैं इसको बिल्ड करता हूँ और इसको हम रन करते हैं। आजा 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 आजा, सो गया।
जी देखिए हमारे पास 9 रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शन को किस तरह से एक्सेस करेंगे, सेम वही इसका सिंटैक्स है कि हम फंक ptr लिखेंगे और उसके बाद उसका एड्रेस, और एड्रेस क्या है जी हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। जी, अब मैं फन ptr के थ्रू मैं 10 और 6 में मैं जब डिफरेंस फाइंड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। होगा क्या कि 4 10 और ये जो वैल्यूज़ हैं अब ये कहाँ पर जाएंगी, क्योंकि इस फंक के पास किसका एड्रेस स्टोर है, सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाके वैल्यूज़ कॉपी होंगी और यहाँ पर हमारा डाटा पास हो जाएगा और जो भी फंक्शन आपने यहाँ पर लिखा होगा फंक्शन डेफिनेशन वो हमें रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए एक ही वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम मल्टीपल फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब हम फंक्शन टाइप का कोई ऐसा पॉइंटर बनाते हैं तो उससे हम मल्टीपल काम ले सकते हैं एक ही फंक्शन के थ्रू। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके इंटरव्यूज़ में भी पॉइंटर्स वगैरह इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि जी पॉइंटर्स को जब डिक्लेयर करते हैं तो ये डायरेक्ट डाटा टाइप के साथ लिखें या वेरिएबल के साथ लिखें या दोनों में स्पेस ना हो तो क्या हो। तो इस तरह के बाद ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।